एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट दो वीडियो से हम लोग देख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज़ पर द नेट पेमेंट मेथड। तो लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ पीसी एज़ पर द नेट पेमेंट मेथड। आज जो देखने वाले हैं हम लोग पीसी का ही कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, फॉर्मेट है, और पूरा जो कैलकुलेशन बेस्ड होता है वो पीसी पे ही बेस्ड होता है। तो आज भी हम लोग पीसी निकालने वाले हैं, लेकिन उसको कैसे डिस्चार्ज करना है, उसको कैसे बाइफिकेट करना है, थोड़ा और डीप में देखेंगे, थोड़ा और ट्रिक से देखेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ टीनू लिमिटेड। ये बैलेंस शीट का टोटल दिया है। अनु लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब टीनू लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। अनु लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर दिया है टीनू लिमिटेड को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला टर्म्स है अनु लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो जितने भी एसेट्स हैं अनु लिमिटेड उसको टेक ओवर करेगी, ठीक है। लायबिलिटी जितनी है, तो लायबिलिटी में याद रखना, एसेट में जब आप टेक ओवर करते हैं इंटेंजिबल फिक्टिशियस को नहीं लेने का। ऑल एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल। लायबिलिटी में सब लेने का, इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स नहीं लेने का, ठीक है। तो ये बोला गया है। फिर दूसरा क्या बोला है कि एसेट ऑफ टीनू लिमिटेड आर टू बी कंसिडर्ड एट वॉट रुपीज़ 5 लाख। तो सामने वाले ने बोला कि भाई आपके जितने भी एसेट है, एग्जांपल के तौर पे वो बोल रहा है मेरे 6,60,000 रुपये के एसेट्स हैं, तो बोला मैं आपको सिर्फ 5 लाख रुपये ही दूंगा। तो टीनू लिमिटेड का जो एसेट का वैल्यू है वो अनु लिमिटेड ने कितना लगाया, 5 लाख लगाया है। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। द परचेज प्राइस इज टू बी पेड 1 क्वार्टर इन कैश। 1 क्वार्टर कैश में दो एंड द बैलेंस इन शेयर्स विच आर इशूड एट मार्केट प्राइस। और बैलेंस को आप किस पे इशू करेंगे, मार्केट प्राइस पे इशू करेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे करना है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ऑफ अनु लिमिटेड इज़ 12। तो मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 12 रुपये चल रहा है। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। कैलकुलेट द पीसी। सबसे पहला हमें ये देखना है कि नेट एसेट मेथड है कि नेट पेमेंट मेथड है। तो यहाँ पे सिर्फ एसेट के बारे में बोला गया है और लायबिलिटी के बारे में, मतलब ये नेट एसेट मेथड है। अब नेट एसेट मेथड है तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है आपको, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे चाहिए तो आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हो नेट एसेट मेथड, ठीक है। अब जितने भी एसेट हैं वो लेना है, एसेट्स, जस्ट अ मिनट, एसेट जितने सब लेंगे, ठीक है, और लायबिलिटी जितनी है सब लेंगे। तो लायबिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, लायबिलिटीज़, ठीक है। अब एसेट में इसमें क्या बोला था, टू कवर ऑल द एसेट, ये तो पूरे लिखने हैं, लेकिन उन्होंने वैल्यू पहले ही बता दी कि हम आपके एसेट का वैल्यू कितना लेंगे, 5 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल एसेट्स, जो भी बोला गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 लाख। तो ये 5 लाख मतलब इसका टोटल आ जाएगा, हम लोग ये डिनोट करेंगे इसको 5 लाख, ठीक है। तो उन्होंने सिंगल नहीं बताया कि फिक्स्ड एसेट को कितने पे लेना, करंट एसेट को कितने पे लेना है। वो बोला कि भाई इन सब का टोटल का जो भी रहेगा वो हम 5 लाख पे उठाएंगे। तो 5 लाख हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब सेम वे में लायबिलिटी लेंगे। अब लायबिलिटी में क्या है, सब लेने का, शेयर्स और रिजर्व्स नहीं लेने का। जस्ट अ मिनट, सब लेने का, रिजर्व्स एंड सरप्लस और इक्विटी नहीं लेने का। तो इक्विटी नहीं लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेंगे। तो डिबेंचर और क्रेडिटर, तो ये उठा लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डिबेंचर्स, सेकेंड क्रेडिटर्स, ठीक है। अमाउंट कितना लेंगे आप, कुछ बोला नहीं गया है, देखो एडजस्टमेंट में
एडजस्टमेंट में देखो कुछ नहीं बोला है, जस्ट अ मिनट। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे कोई किसी के बारे में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एसेट के बारे में दिया है, टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिर बोला है कंसिडर्ड एट 5 लाख, 1 क्वार्टर इन कैश एंड द बैलेंस हैड टू बी मार्केट प्राइस। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जितना लायबिलिटी बोला है हम लोग उतना ही उठा लेंगे, उतना। इसमें 1 लाख और यहाँ पे 50,000, ठीक है। अगर आप चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, डिवेंचर आपका 1 लाख दिया है, क्रेडिटर आपका 50,000 दिया है, तो टोटल मिला के हम लोग ये उठा लेंगे 1 लाख और 50,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको मैं बी डिनोट कर देता हूँ। इसका टोटल हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख होता है, राइट। तो आपका जो पीसी बनेगा वो बनेगा आपका पीसी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे आप तो 5 लाख माइनस 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपया परचेस कंसिडरेशन बन गया आपका। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो 3.5 लाख आपका क्या बन गया, परचेस कंसिडरेशन बन गया। अब देखो एडजस्टमेंट क्या बोलता है, द परचेस कंसिडरेशन टू बी पेड इन 1 क्वार्टर इन कैश। 1 क्वार्टर बोलेंगे तो 1/4, तो 1/4 यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/4 टू बी पेड इन कैश। तो कैश में 1/4 करना है, तो 3.5 लाख का इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 87,500। मतलब जब अनु लिमिटेड तनु लिमिटेड को ख़रीद रहा है तो उसका वैल्यू कितना है, 3.5 लाख आया। 3.5 लाख में वो 1/4 क्या करेगी, कैश में पे कर देगी। तो कितना पे करेगी, 87,500 कैश में पे करेगी। और बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बचा 3/4, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा, 3/4। अब ये मत पूछना आपकी 3/4 कैसे आया, 3/4 टू बी पेड इन शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, द परचेस प्राइस यहाँ बोला है द परचेस प्राइस टू बी पेड 1 क्वार्टर इन कैश, 1 क्वार्टर कैश में देना है, एंड बैलेंस टू बी पेड इन इशूड एट शेयर्स मार्केट प्राइस। और बैलेंस किस में देना है अपने को, शेयर्स में देना है, और वही मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना है, 12 रुपया, तो शेयर्स में देना है हम लोग को 12 रुपये के हिसाब से। अब चेक करेंगे तो 3/4 निकाल लेंगे, तो 3.5 लाख का 3.5 लाख का इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 2,62,500 आएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं 1 क्वार्टर बोलेगा तो 1/4 होता है। तो हर एक चीज़ में अगर आप 1/4 मतलब एक हिस्सा अगर किसी को दिया तो बाकी 3 हिस्से बचे ना, तो 3 हिस्सा हो जाएगा आपका शेयर्स में। तो शेयर्स में आएगा 2,62,500। लेकिन आपको ये शेयर्स इश्यू कितने पे करना है, शेयर्स टू बी इश्यूड एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या कर रहा है, दैट इज ₹12 पर शेयर, 12 रुपया पर शेयर के हिसाब से है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने लिख लिया, 12 रुपये पर शेयर। तो 2,62,500 के शेयर्स इशू करने, तो 12 रुपये के हिसाब से अगर करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,62,500, 2,62,500 डिवाइड बाय 12, क्योंकि एक शेयर 12 रुपये के हिसाब से इशू कर रहा है और टोटल कितने वैल्यू का करना है, 2,62,500, तो डिवाइड बाय 12, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे, 21,875। तो कंपनी अनु लिमिटेड will issue
21,875 shares at the rate of ₹12 पर शेयर्स। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड जब इश्यू करेगी तो वो 12 रुपये के भाव से इश्यू करेगी। तो यहाँ पे आपका 12 रुपया मैंने लिख दिया है। आई बात समझ में? अगर आप इसको टोटल भी करेंगे 21,875 इंटू 12 तो देखो आंसर 2,62,500 ही आएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ पीसी और एडजस्टमेंट ऑफ पीसी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था और इसका ये आंसर है। आई बात समझ में? किसी को कुछ डाउट है? यस और नो? तो इसको एक दो बार और रेफ़र करो, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैंने किया है। बाकी जो आपका कैलकुलेशन है वो एलएलपी का ही है। तो एलएलपी के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, आप वो एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।